हेलो एवरीवन। क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चल रहा था। एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। ठीक है, देखिए यहाँ पर गेहूं का ढेर रखा हुआ। ठीक है, गेहूं को जैसे फैला हुआ हो तो जब गेहूं को इकट्ठा करते हैं ना तो कोन की शेप में आ जाता है। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से या फिर कृषि परिवार से जो बिलोंग करते हैं उन्होंने देखा हुआ गेहूं को खेत में किस तरह से इकट्ठा किया जाता है। कितना भी उसको पास में ले आए एक जो ढेर जो बन जाता है कोन की शेप में बन जाता है। यहाँ पर डायमीटर दे रखा है इस हीप का 10.5 मीटर, ये 10.5 मीटर डायमीटर और इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। तो हमें यहाँ पर इसका वॉल्यूम पता करना है। केस एक तो ये है। ठीक है, पहले तो हमें वॉल्यूम पता करना है, उसके बाद द हीप इज टू बी कवर्ड बाई कैनवास। अब इस हीप को या इस गेहूं के ढेर को हमें कैनवास से कवर्ड करना है ताकि ये बरसात से बचा रहे। ठीक है, बरसात से बचाने के लिए इसको कैनवास से ढक दिया। फिर हमें एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, यानी कि यहाँ हमें सरफेस एरिया भी पता करना पड़ेगा और वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो चलिए पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। रेडियस कितनी है, देखो डायमीटर 10.5 है तो रेडियस हो जाएगी 10.5 अपॉन 2। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे ही लिख लेना या फिर इसको जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5.25। कोशिश कीजिएगा आपकी डायरेक्ट आप इसको ऐसे ही लो क्योंकि कैलकुलेशन में ना 2 से कुछ कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया रेडियस। इसके आगे दे रखा है इसकी हाइट दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम पता कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन का आपको फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा 1/3 और पाई की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं 22/7। आर कितनी है 5.25 आई, या तो आप 5.25 ले लो 10.5/2 ले लो। चलिए मैं यहाँ पर 10.5/2 ही लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कई बार आसान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि 2 जो है ना नीचे इससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दे रखा है 3 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो देखो 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा 2 तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से ये हो गया 11। ठीक है, 7 है नीचे यहाँ पे। अच्छा देख लेते हैं इस 2 से कुछ कटेगा, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कटेगा। तो 7 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचेगा 3 और 0.5 यानी 7 5 जा 35 और पहले लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये आ गया 1.5। और कुछ बचता है नीचे तो देखो और कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ 2 बचता है। अब क्या करेंगे, अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा देखते हैं। तो देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो आ जाता है 173.25। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया इतना अपॉन में 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, देखिए कितना आता है। तो ये आ जाएगा देखिए 86.625। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लेना तो ये 86.625। और देखिए यूनिट क्या हो गई, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। अब क्योंकि मीटर में तो मीटर क्यूब, कितना आ गया मीटर क्यूब, ये आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम तो आ गया, जो वॉल्यूम पूछा था वो तो आ गया। अब इसके आगे क्योंकि ये जो गेहूं का जो ढेर है इसको हमें कवर करना है, बरसात बरसात की होने की वजह से ये कहीं खराब ना हो जाए तो इसको कवर करना है, तो हमें इसका एरिया पता करना है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि हमें एरिया मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया पता करें, क्योंकि ये जो जमीन पर है तो नीचे वाला तो एरिया में कवर करना नहीं पड़ेगा, तो हमें क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे CSA ऑफ कोन। क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है देखिए पाई आर एल। अब यहाँ पर H पता है, R पता है, हमें L नहीं पता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर L निकाल लेते हैं। तो L का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। या वैल्यू पुट कर देते हैं, देखिए तो रूट में R देखो कितना है, R है हमारा, हमने निकाला था कितना, इसको डिवाइड करके ये जो 5.25 है वही लिख देते हैं 5.25। और क्योंकि स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। H यहाँ कितना दे रखा है, H दे रखा है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो कितना आएगा 5.25 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा देखिए 27.5625। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं और उसका रूट ले लेते हैं, कितना आता है देखिए, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए 36.5625। ठीक है, 5625।
अब हमें यहाँ से ना इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जिस जिन बच्चों को स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता ना, मैं आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका निकाल के बता देता हूँ। रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट साइड से राइट साइड से पेयर बना लेते हैं। देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये, तो 36 है। यहाँ हमें ऐसा नंबर लेना है कुछ नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पे 36 आए या फिर थोड़ा सा कम आए। तो हमें पता है कि 6 का स्क्वायर होता है, तो 6 6 जा कितना 36, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना यहाँ दोनों सेम आने चाहिए। अगर यहाँ 5 लेता तो 5 भी यहाँ लेता, 5 5 जा 25 होता, तो जो कि इससे कम होता। 6 6 जा 36 आ रहा है, बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाता, तो वो नहीं लेना। तो 6 6 जा 36 माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ तो बचेगा 0, उतारेंगे पॉइंट, पॉइंट यहाँ नहीं उतारेंगे, पॉइंट उतार लेंगे यहाँ, उतार लेंगे नेक्स्ट पेयर। ध्यान रखना है आपको कि हमें पेयर ही उतारना पड़ेगा पूरा। तो 56 या 56 को उतार लिया, और जो ऊपर 6 था उसको इसके 6 के नीचे लिखकर जोड़ दिया। 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और यहाँ पर हमने लगा लिया एक डैश कि 1 2 और आगे एक जो डिजिट लिखेंगे, सपोज यहाँ मैं लिखता हूँ 6, तो 126 हो जाएगा। तो 126 को 6 से ही मल्टीप्लाई करूंगा। 5 अगर लिखता हूं तो 125 यानी 125 हो जाएगा। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमें यहाँ ऐसी डिजिट लिखनी है कि 1 2 के आगे जो नंबर लिखूंगा उससे उसी से मल्टीप्लाई करने पे इससे 56 से या तो थोड़ा सा कम रहे या इसके बराबर आ जाए। अगर मैं यहाँ देखो 1 भी लिखता हूँ ना, तो 121 या 121 बन जाएगा। 121 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ ले लेते हैं 0। 120 हो गया, तो 120 को 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस करके कितना बचेगा, 56 बचेगा। अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है, 25। तो 25 हमने यहाँ लिख लिया। अब जो 0 लिखा था उसको यहाँ उतार करके जो भी हम यहाँ लिखेंगे ना उसको नेक्स्ट स्टेप में जोड़ना होता है। तो कितना आ जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा 120, और साथ में हम क्या लगा देंगे, एक डैश, ठीक है। तो यहाँ हमें वो नंबर लिखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज मैं 5 लिखता हूँ तो 1205, तो 1205 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना आना चाहिए। एक बार चेक करके देख लेते हैं कितना आएगा। देखो 1205 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 5 5 या 25, 0 तो 2, 5 2 या 10, 1 कैरी, 5 5 6। तो यार 6025 इससे ज्यादा आ गया ना ये, तो हम 5 नहीं लेंगे, 4 से ट्राई करके देखते हैं। 4 से आ जाना चाहिए। देखो 1204 यहाँ लिखा मैंने, तो यहाँ पर भी मैं 4 ही लिखूंगा। अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 0 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, और 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ठीक है। माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 5 में से 6 जाएगा नहीं तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ कैरी दिया था तो यहाँ पर रहेगा 1, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ से कैरी लेंगे, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ बचा 4, 4 में से 4 0। ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा 809, हम पॉइंट लगा चुके हैं पहले। अब अपनी मर्जी से हम 0 बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है। तो 0 0 बढ़ा देते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 4 था, 4 हम यहाँ पे लिख देंगे, प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 8021, 1208। फिर से यहाँ पर एक डैश लगा देंगे, ठीक है। तो 1208 है। अब यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, 80900 आ जाए। देखो चेक करते हैं आगे। फिर यहाँ पे 6 से ट्राई करते हैं, 1086, ठीक है। 6 से करेंगे तो 6 जा ही जाएगा, 6 को 6 से जो नंबर यहाँ लिखेंगे वो यहाँ। तो 1086 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आता है, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 51, 5 कैरी, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 600 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5, और फिर 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6, 7, कितना आएगा 72516। माइनस कर देते हैं तो देखो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। ऐसे यहाँ पर 9 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पे है नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ से कैरी दे दिया तो यहाँ 7 में 7 0, ठीक है। तो 8384 इससे कम रह गया। देखो आगे आता जाएगा ये, ठीक है। 3 हमने डेसिमल का 3 डिजिट तक निकाले, और भी आप निकाल सकते हैं। ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर निकालने के लिए आप इसको ज्यादा कर सकते हैं। फिलहाल हम इतना पॉइंट का 3 डिजिट तक हम ले लेते हैं। तो जो इसकी वैल्यू जो आई थी ना, जो हमने ये रूट निकाला था, कितना आया, हम यहाँ लिख लेते हैं 6.046, ठीक है। इतना ही फिलहाल हम इसको
लिख लेते हैं, यानी कि हमारी एल की वैल्यू आ गई। ठीक है, और एल की हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी, एल की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालने के लिए, और ये जो यूनिट में आई ना, ये यूनिट आई इसकी मीटर में। ठीक है, अब देखो एल यानी स्लांट हाइट तो आ गया। अब हमसे क्या पूछा, एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमें इसका कैनवास पता करना है कितना यूज होगा, तो हमें यहाँ पता करना है इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है, पाई आर एल। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई कितना 22/7, और आर कितना, आर हमने निकाल लिया। चाहो तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दो या फिर इसको डिवाइड करके, यानी कि 5.25 ऐसे लिख देते हैं। और एल एल कितना हमने जो निकाला 6.046। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए 99.75। ठीक है, ये आएगा 99.75 मीटर स्क्वायर। देखिए आप ये कंफ्यूज मत होना कि बुक में जो लास्ट में जो दे रखा आंसर वो 99.825 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमने क्योंकि यहाँ पॉइंट का 046 तक लिया है, हमने इसकी अप्रोक्स वैल्यू ली थी ना, तो अगर इसको पूरा लेते तो ये 99.825 आता आंसर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इतना आ रहा है, ये करीबन अप्रोक्स इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 के साथ। ओके, थैंक यू।